नमस्ते दोस्तों। जेसीबी में तीन पार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है इंजन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है रेयर एक्सल। तो इंजन जो है, इंजन और ट्रांसमिशन, इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर सबसे मेन चीज होती है। इस टॉर्क कन्वर्टर के बदौलत ही आप लोग टॉर्क मल्टीप्लाइज कर सकते हैं और ट्रांसमिशन के जो पंप होता है, यानी कि जिसे हम चार्जिंग पंप बोलते हैं, उस चार्जिंग पंप को प्रेशराइज करके उसको ऑयल सप्लाई करके वो चार्जिंग पंप ट्रांसमिशन को रिवर्स और फॉरवर्ड प्रेशर देता है। तो आज हम इस में टॉर्क कन्वर्टर कैसे प्रॉपरली काम करता है इसके बारे में आज मैं बताता हूँ। तो ये बहुत ही टेक्निकल वीडियो है। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, लोगों को टॉर्क कन्वर्टर काम कैसे करता है जेसीबी का, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जेसीबी का टॉर्क कन्वर्टर हो या कोई भी जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी हो, इसका टॉर्क कन्वर्टर काम करते वक्त इंजन से ये जो जुड़ा होता है, इस पार्ट को इंपेलर बोलते हैं। इंजन से जो ये जो पार्ट जोड़ा होता है, इसे इंपेलर बोलते हैं। ये इंपेलर का बाहर का कवर हो गया और ये इंपेलर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, इंपेलर इंजन को डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसा ही इंजन घूमता है तो इंपेलर घूमने लगता है। सिंपल सिस्टम है। एक पंखे के पास में दूसरा अगर हम पंखा लगा दिया जाए, एक टेबल फैन के पास में दूसरा टेबल फैन लगा दिया जाए और एक टेबल फैन चालू कर दिया जाए, तो दूसरा टेबल फैन ऑटोमेटिकली घूमना चालू होता है। आप लोग देख सकते हैं। अगर तो वही सिस्टम जो है वो टॉर्क कन्वर्टर में होता है। इंजन को इंपेलर जोड़ा होता है। इंपेलर को हम लोग पंप भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन का एक स्मॉल पंप भी बोल सकते हैं, टॉर्क कन्वर्टर का पंप भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको इंपेलर ही बोलना चाहिए। इंपेलर घूमेगा, इंजन घूमेगा, इंपेलर घूमेगा। इंपेलर के अंदर में फ्लूइड होता है, जिसे ट्रांसमिशन फ्लूइड हम बोलते हैं। वो कोई भी फ्लूइड यानी कि उसके अंदर में ऑयल होता है। तो जैसे वो घूमता है तो घूमने से वो ऑयल बाहर की तरफ फेंकता है। इसकी डिजाइन ऐसी होती है ब्लेड की कि वो बाहर की तरफ फेंकता है और वो सीधा जो उसका ऑयल जो है वो टकराता है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर। टरबाइन जो होता है वो इसके अंदर में होता है। ऐसे ही ब्लेड होते हैं उसमें, खाली इसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये ऑयल इसके अंदर में जाने के वजह से क्या होता है, ये भी घूमने लगता है, ये भी घूमने लगता है। वापिस ये ऑयल इधर से आते वक्त इसे स्टेटर बोलते हैं। इस पार्ट को, इसका बहुत बड़ा महत्व है पूरा सिस्टम में। अगर मान लो ये पार्ट अगर नहीं हो तो आपका जेसीबी चलना नामुमकिन जैसा है। जेसीबी चलेगा लेकिन टॉर्क, बिना टॉर्क के मल्टीप्लाइज टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क मल्टीप्लाइज यानी टॉर्क अलग अलग मल्टीप्लाई करने का काम ये स्टेटर करता है। जैसे ही इधर से इंपेलर में से ऑयल आएगा, स्टेटर के ऊपर जाएगा, स्टेटर के ऊपर गया, जोर से वो इंपेलर के ऊपर वापस फेंक देगा। इंपेलर का स्पीड और बढ़ा देगा। इंपेलर का स्पीड बढ़ गया है, इंपेलर जैसी स्पीड से घूमने लगेगा और वो जोर से ऑयल इधर डालेगा टरबाइन के ऊपर, टरबाइन और जोर से घूमेगा, वापिस ये सिस्टम चालू रहेगा। अभी आप लोग बोलेंगे कि इस सिस्टम से फायदा क्या है। तो पहली बात तो इसमें टूटने जैसा कोई नहीं है। इंपेलर इंजन को जोड़ा है, टरबाइन ट्रांसमिशन को जोड़ा है। दूसरी बात, इसमें टॉर्क जो है वो अलग अलग मिल रहा है, मल्टीप्लाइज हो रहा है। जैसे हम रेस ज्यादा कर रहे टॉर्क बढ़ रहा है, रेस कम कर रहे टॉर्क कम हो रहा है। इसीलिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो व्हीकल्स होती है उसमें टॉर्क मल्टीप्लाइज होता है। यानी कि कैसा, जैसे ही हम रेस करते तो गाड़ी ऑटोमेटिक जोर से भागने लग जाती है। वैसे जो जनरल क्लच सिस्टम वाले, जो जनरल गियरबॉक्स वाली गाड़ी होती है, उसमें ये सिस्टम नहीं होता है। इसके आगे चार्जिंग पंप जोड़ा होता है और ये जो पार्ट से टरबाइन का ये जोड़ा होता है ट्रांसमिशन को।
तो आपको ये बात समझना चाहिए, टॉर्क कन्वर्टर का एक पार्ट जो है वो इंजन को जोड़ा होता है, दूसरा जो होता है इंजन का आउटपुट शाफ्ट, यानी इंजन से जो बाहर आया हुआ शाफ्ट है, जैसे कि फ्लाईव्हील के ऊपर जोड़ सकते हैं। इंजन का जो बाहर आया हुआ भाग है उसे हमने ये जोड़ दिया है, और उसके अपोजिट साइड में जो होता है टरबाइन, वो जोड़ा जाता है ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन शाफ्ट को। तो ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होता है वो अंदर से टरबाइन को जोड़ा होता है, और टरबाइन घूमने से ही ट्रांसमिशन घूमता है। जनरल इससे थोड़ा जीसीबी में टरबाइन जो है वो बाहर के साइड में है, टरबाइन का ट्रांसमिशन का शाफ्ट सीधा टरबाइन में जाता है, इंपेलर अपोजिट से। अंदर में स्टेटर दिया हुआ है, स्टेटर की वजह से आपका टॉर्क मल्टीप्लाइज होगा, सबसे मेन बात। और इसी तरीके से टॉर्क कन्वर्टर का काम चालू रहता है। ये जो आगे की जो लग्स है टॉर्क कन्वर्टर की, ये चार्जिंग पंप के लिए है। चार्जिंग पंप या ट्रांसमिशन पंप के बारे में भी हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, हम वापस और उसके प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में भी हम आपको बताएंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसे कैसा रिपेयर करना है, ये भी हम लोग बताएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जेसीबी वालों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।